हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि आखिर कौन है के पाठक। क्या इन्हें अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी मिलेगी, इनके जन्म से लेकर के इनके डीएम बनने तक, और जो है इनके के पाठक के जो शिक्षा विभाग में एक तरीके से कहा जा रहा है कि एक युग की समाप्ति हो गई। क्या ये बात सही है? क्या शिक्षा विभाग से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है? इसके अलावा हम देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन से वैसे फैसले लिए जिनको लेकर कहा जाता है कि शिक्षा विभाग, बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव की तरफ बढ़ रहा था। तो क्या इसमें विराम लग गया? इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। एक एक करके हम देखेंगे कि क्या इस्तीफा वाली बात सही है, इनका जन्म कहाँ हुआ, पढ़ाई कैसे की इन्होंने, बच्चे से लेकर के हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप भी बिहार के पाठक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि जो के पाठक सर के द्वारा जो बातें कही गई है कि जो इसमें इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये बात सरासर गलत है। होता ये है कि जो कोई भी छुट्टियों पे, लंबी छुट्टियों पे जाता है तो उसको फॉर्म 202 भर के जाना होता है, और जैसे ही ये 16 जनवरी को आएंगे ये फिर ज्वाइन कर जाएंगे। तो रही बात ये इस्तीफा वाली, तो हम अब बात करेंगे इनके बारे में, जन्म से लेकर के इनके डीएम बनने तक का कहानी। तो सबसे पहले आपको बताया दे, इनका जो जन्म हुआ था यूपी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ 15 जनवरी 1968 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का जो नाम था, इनके पिताजी जो है बिहार में जो है लघु जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव रह चुके थे। इनके पिताजी का नाम था मेजर मेजर इनके पिताजी का नाम था मेजर जीएस पाठक। मेजर जीएस पाठक सर के ये बेटे हैं के पाठक सर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इनके दो बच्चे हैं, एक का नाम है शशांक पाठक और दूसरे का नाम है श्रेया पाठक। तो इन्होंने जो शुरुआती पढ़ाई की यूपी यानी उत्तर प्रदेश से ही किया है इन्होंने पढ़ाई। इनके पास दो महत्वपूर्ण डिग्री हासिल की इन्होंने। इकोनॉमिक्स में स्नातक किया, उसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक्स में ही एमफिल किया। तो ये है इनके पास डिग्री। इसके बाद इन्होंने आगे भी पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद इन्होंने यूपीएससी के एग्जाम्स दिया और 40वीं ऑल इंडिया जो रैंक थी इनकी 40 थी। ऑल इंडिया रैंक जो थी 40 थी, और 1990 में इनका पहला पोस्टिंग हुआ कटिहार में। उसके बाद जो है 1996 में पहली बार ये डीएम बने। एज ए डीएम इनकी पोस्टिंग हुई 1996 में। उसके बाद से ये 2005 में जब नीतीश की सरकार बनी, यानी जब 2005 में नीतीश जी की सरकार बनी, उस समय इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के इन्हें एमडी बनाया गया था उस समय। 2005 की बात है। आगे बढ़ते हैं। 2005 के बाद से 2010 का समय आया। तो जब 2010 के समय केंद्र सरकार के प्रतिनियुक्ति के द्वारा ये दिल्ली चले गए। 2010 में ये दिल्ली चले जाते हैं। 2010 में जो है दिल्ली चले जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे अब 2010 में ये दिल्ली चले गए। उसके बाद से 2015 का साल आता है, ये दिल्ली चले जाते हैं। 2015 में जो है नीतीश कुमार जो है वो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं और फिर इन्हें बिहार बुला लेते हैं 2015 में। 2015 में जब ये बिहार आते हैं तो उसके बाद से 2016 का समय आता है और बिहार में शराबबंदी लगती है। शराबबंदी जब लगी तो इन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी 2016 में। उसके बाद से फिर इन्हें 2021 में शराब में जो है इन्हें उत्पाद एवं मद निषेध विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया जाता है 2021 तक ऐसे चलते रहा है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आते हैं जब इन्हें जून 2023 में जो है इन्हें शिक्षा विभाग का अपर सचिव बनाया जाता है।
जून 2023 में ये सबसे बड़े चर्चा में तब आते हैं जब इन्हें शिक्षा विभाग का अपर सचिव बनाया जाता है 8 जून 2023 को। उसके बाद से होता ये है, उसके पहले आपको और बता दें कि जो फेम इंडिया मैगजीन है, फेम इंडिया जो मैगजीन है उसने 2021 फेम इंडिया मैगजीन है जो, उसमें 2021 में इन्हें जो है प्रभावशाली नौकरशाह के रूप में दर्शाया था, यानी जगह दिया था। तो उसके बाद से जो 8 जून 2023 का समय आता है, जैसे ये शिक्षा विभाग में अपर महासचिव बनते हैं, पूरा शिक्षा व्यवस्था में हलचल मच जाती है। हलचल इसलिए मच जाती है, होता ये है कि ये जो है छुट्टियों में कटौती करते हैं, छुट्टियों में कटौती होती है, जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अनुशंसा तो पहले हो गई होती है, जो 1,20,000 की भर्ती हुई थी, लेकिन इनके शासन में यानी इनके देखरेख में जो पूरी भर्ती की प्रक्रिया बिल्कुल सही तरीके से TRE 1 संपन्न होती है, TRE 2 भी संपन्न होती है और सब कुछ चलते रहा। लेकिन जैसे ये छुट्टियों में कटौती करते बवाल मच जाता है हर जगह। के पाठक लोग कहते हैं कि इन्होंने क्या किया। इसके बाद से सरकार इसमें थोड़ा ध्यान देती है और इन सारी चीज़ों को ठीक करती है। उसके बाद ये होता है कि जो समय इन्होंने बढ़ा दिया कि जो है अब जो शिक्षक हैं बिहार में टाइमली आएंगे और बच्चों के जाने के बाद जाएंगे। एक तरीके से कहा जा रहा है, एज अभिभावक सब लोग कह रहे हैं, 99% लोग कह रहे हैं कि बिहार शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। उसके बाद से जो है छुट्टियों में इन्होंने कटौती किया, शिक्षक भर्ती अच्छे तरीके से किया जो है। इसके बाद से जो है भर्ती साफ सुथरी हुआ। नीतीश जी के बहुत ही करीबी आदमी हैं, तो ये रही इनके कार्य। और इसके बाद से जो अब चर्चा इस चीज़ को लगाया जा रहा है कि क्या स्वास्थ्य विभाग में इन्हें कार्य दिया जाएगा या फिर ये शिक्षा विभाग में ही रहेंगे। तो अभी 16 जनवरी तक जो है अभी ये आगे दोबारा ज्वाइन करने वाले हैं। अभी देखिए कोई ऐसा अपडेट आता है इनके बारे में तो तुरंत आपको बताया जाएगा। इसके लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।